कि इसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, इसके मरने का समय आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं। भगवान दुर्योधन के महल से निकल पड़े तो धृतराष्ट्र ने बुलाकर दुर्योधन के हाथ को दावा, रे पागल, इस कृष्ण को भी अपना अन्न खिला देना, ये भी तेरे पक्ष में हो जाएगा। तो दुर्योधन ने चिल्ला के कहा, ए द्वारिकानाथ, कहां भग रहे हो, कहां जा रहे हो? सुनो सुनो, आज मेरे घर में पता हुआ, मेरे महलों में कि आप आ रहे हो, तो मेरे घर में मेरे परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब 56 भोग बना रही हैं, तो 56 भोग खा के तो जाओ। भगवान ने कहा भूख नहीं है। बहुत जिद किया दुर्योधन ने, तो विदुर जी तो सभा में मंत्री थे, धृतराष्ट्र की सभा में। भगवान ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन सुन, तू बार बार मुझे बाध्य कर रहा है कि भोजन करके जाओ, 56 भोग मेरी रानियां बना रही हैं। सुन, भोजन 2 परिस्थिति में किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक परिस्थिति तो ये होती है कि जब व्यक्ति को भूख लगी हो तो भोजन किया जाता है। सामने वाले को भूख लगी हो तो चाहे जैसा भोजन मिल जाए, भूख न जाने जोठो भात, और नींद न जाने कुटी खाट। एक तो भूख लगी हो तो भोजन किया जा सकता है, मुझे भूख नहीं है। और सुन, अगर भूख भी ना हो, सामने वाले का प्रेम हो कि थोड़ा तो ले लो, तो भूख भी ना हो तो ये भी होता है, चलो भूख तो नहीं तो थोड़ा ले लिया जाए। सुन दुर्योधन, न मुझे भूख है और न तेरे अंदर खिलाने का प्रेम है। आज मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के घर, विदुरानी काकी के घर है। भगवान हाथ को झटक दिए दुर्योधन के और भगवान दौड़ लगा दिया। ये कह करके कि आज विदुर चाचा की कुटिया में जाऊंगा, आज विदुरानी काकी के घर भोजन करूंगा। मेरे भाई बहन, विदुर जी ने जब सुना, अरे मेरे घर में क्या, कहीं ये कृष्ण, कहीं ये नटखट मेरे घर न चला जाए। विदुरानी होगी कुछ भी तो नहीं है, बहुत गरीबी है, पर वारे मुरली मनोहर, वारे मेहमान, वारे आदित्य, वारे द्वारिकानाथ। दौड़ लगा दी मेरे ठाकुर ने, दौड़ करके गए और काकी की कुटिया का दरवाजा खटखटाया। घास फूस की झोपड़ी थी, विदुरानी काकी नहा रही थी, भगवान दरवाजा को पीट रहे हैं, काकी ओ काकी दरवाजा खोलो ना। भगवान की जैसे मधुर आवाज लगी, काकी नहा रही थी, जैसे तैसे भाव में विह्वल हो गई। ऊपर का कपड़ा नीचे पहना, नीचे का कपड़ा ऊपर पहना, दौड़ करके आई, अरे कृष्ण द्वारिकानाथ, क्या लाऊं मैं बैठने के लिए? ये भाव होता है साहब, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणायतन। पाटा लेके आई तो पटा को सीधा रखना चाहिए, लेकिन इतनी पागल हो गई बावरी कि उल्टा रख दिया। उस समय भगवान ने सीधा नहीं देखा, भगवान उल्टे पटले में बैठ गए। है ऐसा कोई मेहमान श्याम सुंदर जैसा? मेरे भाई बहन, काकी, भगवान पेट में हाथ घुमाते हुए कहते, काकी सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ। काकी ने सोचा कि घर पे कुछ है तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं व्यवस्था करती हूँ। मेरे भाई बहन दौड़ करके गई अपने बाग में, कच्चे कच्चे केले लगे थे, वारे भाव, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है, और यदि भावना में भाव है तो बहुत बेड़ा पार। कच्चे कच्चे केले लेकर के आई। अब देखो तो वो कच्चे केले छीलते भी तो नहीं बन रहे हैं, जोर लगा के छीलती है। देखो भाव, देखो विदुरानी काकी का,
छिलके छील छील के कच्चे केले जबरदस्ती और छिलका भगवान की तरफ दे रही है। केला है क्या है? केला प्रसाद देखो मेरे भाई बहन। और उसका जो खाने वाला भाग है, गूदा है, गिरी है, तो वो भगवान को दे रही है। मेरे भाई बहन, केले का छिलका भगवान को दे रही है, गूदा नीचे गिरा रही है। और भगवान से दिखाओ, देखो केला कच्चे, ये तो पके हैं ना। एक केला लेकर के और ऐसे बहुत जोर लगाती है चाची और छीलती है, और छील करके ये वाला भाग नीचे गिरा देती है, और ये वाला छिलका भगवान को देती है। एक छिलका दिया, दो छिलका दिया, भगवान खाते जा रहे हैं और बीच बीच सराहते जा रहे हैं। लाला मीठे हैं ना? भगवान कहते हैं काकी बहुत मीठे हैं। हाँ क्यों ना मीठे हो, मैं रोज इनमें पानी डालती हूँ ना। भगवान एक छिलका, दो छिलका, 10 छिलका, विदुरानी काकी के छिलके। कभी आतिथ्य करना हो तो गोविंद का करो, श्याम सुंदर का करो। मेरे भाई बहन, आज हम भगवान को भोग तो लगाते हैं, पर भोग बहुत जल्दी लगा देते हैं। थाली लेके जाते हैं, बस दिखाते हैं, और जो ही भगवान खाने को तैयार होते हैं तो थाली उठा के हम जल्दी भूख लगी होती है। मीरा का दूध पिया था भगवान ने। कौन कहता है कि भगवान नहीं खाते? एक मीरा जी, राजस्थान की मीरा, मारवाड़ की मीरा, नाना, मीरा के नाना लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, पूजा करते थे। एक दिन नाना को कहीं बुखार आ गया, बीमार हो गए नाना। तो नाना ने कहा, मीरा, ए मीरा सुन जी, नाना मेरी